तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा गोनमा कहता है कि मुझे तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो टेक्निक जो है वो राइटियस सेक्टर की है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि राइटियस सेक्टर के लोगों के लिए वो टेक्निक परफेक्ट नहीं थी और उन्हें खूनी दरिंदा बना देती थी, इसी वजह से उन्होंने इस टेक्निक को डिस्कार्ड कर दिया था। तो ऑल नोइंग एल्डर उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है कि इसी वजह से राइटियस सेक्टर के लोगों ने इस टेक्निक को छोड़ा था, डिमोनिक वर्ल्ड के लोगों ने इस टेक्निक को अपना लिया था और उसे बेहतर बनाकर इल्वोंसो स्कूल टेक्निक का नाम दे दिया था। लेकिन सेलेस्टियल यूनिट कमांडर जो है वो यहाँ पर इस टेक्निक के ओरिजिन के बारे में जानता है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, लेकिन ये टेक्निक हमारे पास कंप्लीट नहीं थी। इल्वोंसो स्कूल टेक्निक हमारे पास आधी टेक्निक थी और अब उसने यहाँ पर एनर्जी फ्लो की मास्टरी को हासिल कर लिया, जिसके साथ उसने ब्रेक थ्रू किया है। अब जबकि उसने यहाँ पर इल्वोंसो स्कूल की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, तो अब वो यहाँ पर एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो गोनमा कहता है अब ये कैसे पॉसिबल है, उसे यहाँ पर इस सब के बारे में कैसे पता चला। कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधी टेक्निक को लेकर उसे कंप्लीट कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारे डिमोनिक सेक्टर के रैकेट्स के अंदर भी वो टेक्निक कंप्लीट नहीं है। हमारे पास भी उस टेक्निक का सिर्फ तीसरा हिस्सा मौजूद है और बाकी के उसके हिस्से जो है वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। हमें उन टेक्निक के हिस्सों के बारे में नहीं पता। तो ऑल नोइंग एल्डर कहते हैं कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैंने उस लड़के को देखा है कि वो हायर लेवल की मास्टरी को हासिल कर चुका है और मुझे लगता है कि वो एक जीनियस है और कोई ऐसा वैसा जीनियस नहीं है, बल्कि एक प्रोडोजी है जो कि मिलियन सालों में एक बार पैदा होता है। जैसे कि आप हैं, डिवाइन डेथ स्टार होने के बावजूद आप 20 साल की उम्र पास करने के बाद भी अभी तक जिंदा है, वैसे ही वो लड़का भी एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। तो लगता है कि आपके हाथ में एक बहुत ही प्योर जेम लगा है। तो गोरमा उसे कहता तो फिर तुम यहाँ पर ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। तो ऑल नोइंग एल्डर उसे कहता है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस लड़के ने यहाँ पर राइटियसनेस की टेक्निक को मास्टर करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया है। तो क्योंकि अब यहाँ पर वो एक डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर है, तो डिमोनिक एनर्जी उसके साथ यहाँ पर पूरी तरह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। डिमोनिक एनर्जी और साथ में उसकी एनर्जी दोनों आपस में जब एक दूसरे के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करेंगी, तो राइटियस एनर्जी डिमोनिक एनर्जी को रिपेल करेगी और डिमोनिक एनर्जी उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से उस लड़के की बॉडी शटर हो जाएगी और हो सकता है कि पूरी तरह से वो की डेविएशन में चला जाए और दोबारा यहाँ पर कभी भी कल्टीवेट ना कर पाए। वो लड़का यहाँ पर एक की डिसऑर्डर को सफर कर सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था कि उस लड़के ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो कर लिया है, लेकिन क्या उस लड़के को मिशन के ऊपर भेजना सेफ रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का अपनी डिमोनिक एनर्जी की वजह से, अपनी राइटियस एनर्जी की वजह से यहाँ पर अपने की डिसऑर्डर में चला जाए। तो गोरमा से कहता है कि लगता है कि आपको यहाँ पर उस लड़के के नेचर के बारे में नहीं पता कि वो लड़का शुरुआत से डिमोनिक एनर्जी को यूज ही नहीं कर सकता। ऑल नोइंग एल्डर कहता है कि अभी आपने क्या कहा, क्या वो लड़का डिमोनिक एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। तो गोनमा उसे कहता है कि हाँ, वो मैंने भी इस बात के पहले भरोसा नहीं किया था। मैंने उसकी टेक्निक्स को देखा, वो जिन टेक्निक्स को यूज करता है वो जिन और जैंग के ऊपर बेस करती है। जैसे कि वो यहाँ पर दूसरी टेक्निक सो शिंसो स्कूल की टेक्निक को यूज करता है और साथ में फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक को यूज करता है और एलिमेंटल टेक्निक जिसमें विंड ब्लेड टेक्निक है उनको यूज करता है। लेकिन क्या तुमने कभी उसे डिमोनिक एनर्जी को यूज करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लड़का डिमोनिक नेचर के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैंने इस बात को तब माना था जब उसने अपनी मास्टर मिरियो चियोन के बारे में बताया था कि ये सब कुछ मिरियो चियोन ने उसे बताया कैसे उसे यहाँ पर राइटियस जिन और जैंग टेक्निक को आपस में मर्ज करना और कैसे उन दोनों को यूज कर पाना है। इसी वजह से तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं क्या वाकई में वो लेवल हेडेड विच उसकी टीचर है? अगर वाकई में वो मास्टर उसकी टीचर है तो फिर तो वो लड़का कुछ भी कर सकता है। अगर वो लड़का डिमोनिक नेचर को यूज नहीं कर सकता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो राइटियस एनर्जी के साथ भी यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है और स्ट्रॉन्गर बन सकता है। लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूं कि सेलेस्टियल यूनिट का कमांडर सेओल भी वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। हर बार मुझे उसके बारे में कुछ नया पता चलता है और जब मुझे पता चलता है तो मैं हैरान हो जाता हूं। तो गोनमा उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसका मतलब है हर एक चीज रेडी है, अब जबकि सब कुछ रेडी है तो कल सुबह का प्लान बनाओ। तो ऑल नोइंग एल्डर उसे कहता है कि वाकई में कल सुबह यहाँ पर रेड स्टार्ट करेंगे। तो गोनमा कहता है कि हाँ, एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। तो वो कहता है जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा और इसी के साथ ही वो लोग वहां से चले जाते हैं। और गोनमा सोच रहा होता है कि सालमा अब तुम्हें तुम्हारे मुंह की खानी पड़ेगी, मैं तुम्हारे पास से तुम्हारे एल्डर्स को छीन लूंगा और तुम्हें कमजोर कर दूंगा। और दूसरी तरफ हमारे सेओल को दिखाता है कि सेओल अपने रूम में बैठा होता है, वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अब मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं एडवांस राम का डीमन बन चुका हूं, यानी कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और मेरी की कैपेसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि फाइनली अब जहां पर वी सामा से मेरी फाइट होने वाली है। लेकिन क्या मैं वी सामा को मार पाऊंगा? मुझे अभी तक जहां पर इसका कोई आइडिया ही नहीं है क्या मैं वी सामा को मार सकता हूं या नहीं मार सकता। फिर साथ ही मां सेओल जो होता है वो कहता चाहे जो भी हो जाए लेकिन वी सामा से मेरी फाइट तो होकर रहेगी। एक तो मेरी पर्सनल रीजन है वी सामा से बदला लेना और दूसरा यहाँ पर गोनमा मुझे बेच कर रहेगा। वो आज भेजे, कल भेजे या एक महीने के बाद भेजे, लेकिन वो मुझे बेच कर रहेगा। फिर साथ ही मां सेओल को कुछ याद आता है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है फाइनली अब मुझे यहाँ पर एक बात याद आई कि मैं उसे बुला सकता हूँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसने कहा था कि जब तुम एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करोगे तब तुम मुझे दोबारा बुला पाओगे। और मां सेओल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अपने पुराने दोस्त को बुलाने
बुलाने का वक्त आ चुका है। वो बहुत कुछ जानता है, अगर मैं उसे बुला लेता हूँ तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, उससे जान सकता हूँ कि आगे क्या करना है और क्या होने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर कहता है कि एआई बाहर आओ। जब वो एआई को बुलाता है तो सिस्टम एरर दे देता है और कहता है कि एआई को सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग में ही बुलाया जा सकता है। जब तुम्हारी जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में, जब तुम्हें फाइट करनी हो या फिर तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तभी तुम उसको बुला सकते हो। तो सियोल भी कहता है कि अब मैं यहाँ पर फाइटिंग सिचुएशन कहाँ से लेकर आऊँ, और साथ ही वो कहता है ये बात है भी सच, क्योंकि इसके अलावा मैं कभी एआई को बुला भी नहीं पाया। जब भी कंडीशन बहुत ज्यादा डायर होती है तभी एआई को बुलाया जाता है। तो सियोल भी साइड के ऊपर पड़ी हुई अपनी तलवार की तरफ देखता है, अपनी तलवार को ऊपर हवा में उड़ाता है, साथ ही अपनी तलवार के अपने सर में मारता है ताकि वो तलवार उसके सर के अंदर आकर दंसे, और साथ ही एआई को बुलाता है। सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि सिस्टम अब मुझे बचाने के लिए एआई को जरूर समन करेगा, और जैसी तलवार उसके सर में लगने लगती है इसी के साथ ही तलवार जो होती है ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाती है, क्योंकि एआई सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और वहां सियोल भी एआई के अंदर से बाहर निकलता है और सामने की तरफ देखता है तो एआई की हालत जो होती है वो ग्लिचेस में होती है, यानी कि वो ग्लिच कर रहा होता है। तो वहां सियोल भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, एआई यहाँ पर ग्लिच क्यों कर रहा है। तुम्हारे सियोल भी को वहां पर झटका लगता है, उसका सर दुखना शुरू हो जाता है और एआई उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि जो तुमने क्या कर दिया, आयर तुमने ये किया क्या है। मैंने तुम्हें कहा था कि एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन तुमने यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल डीमन राम के मास्टर तो बन गए, लेकिन तुम्हारे पास इतनी डिमोनिक एनर्जी नहीं है। तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी कहाँ पर है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक एआई हूँ और मैं डिमोनिक एआई हूँ, और मैं यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के साथ ही यहाँ पर अपीयर हो सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास डिमोनिक एनर्जी कम होगी तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता और तुम मुझे समन नहीं कर सकते, बेवकूफ कहीं के। और इसी के साथ ही एआई जो होता है वहां से गायब हो जाता है। तो एआई प्रॉपर्ली वहां पर अपीयर भी नहीं हो पाता, वो ग्लिच करते हैं। वहां पर सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा डिमोनिक एनर्जी नहीं है और तुम्हें डिमोनिक एनर्जी चाहिए होगी, तब तुम मुझे समन कर सकते हो। तो जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर वापस आता है, हमारे सियोल भी को वहां पर झटका लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर राइटियस एनर्जी उसकी डिमोनिक एनर्जी के साथ कोलाइड करना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारे सियोल भी के पास कुछ ना कुछ डिमोनिक एनर्जी तो है। तो वहां सियोल भी कहता है कि मुझे लगा था कि ऐसा जरूर होगा, और साथ ही सियोल भी वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। सियोल भी वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करना होगा। अगर मैं अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज नहीं कर पाया तो फिर यहाँ पर की डिसऑर्डर फेस करना पड़ेगा और मैं शायद सारी जिंदगी के लिए क्रिपल हो जाऊं, दोबारा कभी यहाँ पर उठ भी नहीं पाऊंगा, या फिर मैं मर भी सकता हूँ। तो सियोल वहां पर अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। उसकी बॉडी के अंदर दो एनर्जीज होती है, एक राइटियस और एक डिमोनिक, दोनों यहाँ पर आपस में टकरा रही होती हैं। और इसी के साथ ही हमारा ताइरियोंग मा जो होता है वहां पर रूम के अंदर आता है, अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है और उसे कहता है तुम्हें बस यहाँ पर फोकस करना है, अपनी सारी एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। और ताइरियोंग मा उसकी पूरी तरह से मदद कर रहा था, अपनी एनर्जी के साथ स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। मां सियोल भी कहता है कि ताइरियोंग मा यहाँ पर मेरे साथ है, मैं ये कर सकता हूँ। और थोड़ी देर के बाद सियोल भी अपनी एनर्जी को स्टेबल कर लेता है। ताइरियोंग मा कहता है शुक्र है कि तुम्हारी जान बची। सियोल भी कहता है कि डिप्टी यूनिट कमांडर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुमने तो मेरी जान बचा ली। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसी वजह से तुम्हें देखने के लिए आया था। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्राइवेटली बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंतित था, इसी वजह से मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगा ही था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर दो एनर्जीज है और दोनों आपस में कोलाइड जरूर करेंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 158 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली हमारा सियोल भी जो है अपने पहले दुश्मन वी सामा का मुकाबला करने के लिए जाएगा। तो क्या वो वी सामा को हरा पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।